नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और मेरे साथ हैं इस समय मिस्टर ललित नायक, जो कि पटेल नगर विधानसभा के निवासी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आगामी चुनाव जो 5 फरवरी को होना है, 8 फरवरी को उसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। और जहाँ तक पटेल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे तीनों पार्टियाँ, जो तीनों बड़ी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के जो नेता हैं या कहें कि प्रत्याशी हैं, सभी दल बदल करके अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आए। हम बात करें जैसे भारतीय जनता पार्टी की, जो राजकुमार आनंद पहले आम आदमी पार्टी में थे, पटेल नगर से विधायक थे, दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, बहुजन समाज पार्टी में आए, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, आम आदमी पार्टी छोड़ी, फिर जो है बहुजन समाज में आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। और तमाम लीडर्स को दरकिनार करते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, जो कि पहले से घोषित था कि उन्हीं को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। और ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या कहें कि उसके नेता थे जो परवेश रत्न, वो अपनी पार्टी से नाराज हुए कि भाई किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है या उसकी संभावना है, तो उसने अपनी पार्टी छोड़ी और वो आम आदमी पार्टी से उन्होंने ज्वाइन करी, जब तो उनको भी जो है पटेल नगर विधानसभा का टिकट मिल गया। ऐसे ही श्रीमती कृष्णा तीरथ, जो कि कांग्रेस के समय में केंद्रीय मंत्री रही हैं, दिल्ली सरकार में रही हैं, विधायिका रही हैं बलजीत नगर से, सांसद रही हैं करोल बाग से, वो भी अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गई, फिर घर वापसी हुई, वापस कांग्रेस में आई। तो तीनों ही कैंडिडेट ऐसे हमारी विधानसभा को मिलने वाले हैं। अब उन तीनों में से जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तीनों ही दल बदलू हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में से चूज करें भी तो किसे करें? ये हर व्यक्ति की या कहें कि मतदाता की मजबूरी है कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच रहे। और हमारा दुर्भाग्य कहें कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम इस चीज़ का आकलन नहीं कर पाते कि कौन व्यक्ति सही है। कई दफ़े निर्दलीय व्यक्ति भी जो है समाज सेवा के लिए अपनी कोशिश करता है, निर्दलीय के रूप में खड़ा होता है, लेकिन लोग सोचते हैं ये क्या जीतेगा, इसे छोड़ो। तो इस तरह का कुछ रहता है। तो आप क्या इन सब बातों को लेकर के अपने भाव रखते हैं? देखिए, अब जो राजनीति आज के वर्तमान समय में जो राजनीति है, उस राजनीति में एक चीज़ बहुत मतलब कि देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं, जो लगे रहते हैं, शुरुआत से पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें मतलब कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह के जो नेता होते हैं, शायद ये चीज़ें पहले से ही तय होती हैं कि अगर हम पार्टी छोड़ते हैं और अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और ऑब्वियसली वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और धन के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर जो है मतलब, और साथ ही राजनीतिक दबाव डाल करके वो जो है टिकट ले आते हैं। और क्षेत्र में जो है मतलब कि मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई क्षेत्र की समस्याओं से लेना देना या प्रेम या कोई चीज़ है। उनको इवन ये भी नहीं पता हुआ कि हमारे क्षेत्र में मतलब कि क्या मूलभूत समस्याएं क्या है, दिक्कतें क्या है, क्या कैसे लोगों से क्या मतलब क्या उनसे कैसे रूबरू होना है, उनको कुछ नहीं पता है। वो तो बिजनेसमैन है, वो बड़े बड़े जो है मतलब कि उनके जो कारखाने चल रहे हैं, उन्हें यहाँ इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस उनका एक शौक़ है पॉलिटिक्स में आने का, एक रुतबा बनाने का, एक राजनीति में आने का जो एक शौक़ जो उनको लेकर के आ रहा है। अब जनता को यहाँ पर तय करना है कि जो है मतलब कि, पर जनता यहाँ कन्फ्यूज़ हो चुकी है, क्योंकि तीनों ही पार्टी एक तो बदल करके आ रही है, एक दूसरे मतलब पार्टी चेंज करके आ रही है, प्लस इस तरीके से जो टिकटें लेकर के आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े राजघरानों से हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक एक तरह से देखा जाए तो पार्टी का व्यक्ति भी नाराज़ है। यहाँ पर पार्टी का जो मेन ज़मीनी स्तर का जो नेता, वो नाराज़ है। वो चाहता है कि भाई जो लोग लगे हुए हैं, या मैं भी हूँ, मान लो मैं भी बहुत पुराने समय से काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हमें मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? एकदम पैराशूट लेकर के एंट्री करते हैं 15 दिन 20 दिन पहले और घोषित हो जाता है कि इन्हें टिकट मिल चुकी है। ऐसी अगर राजनीति चलती रही तो शायद राजनीति में तो मान के चलिए लोकतंत्र ही खत्म हो गया। ये तो एक लोकतंत्र खत्म हो गया। कुछ धनवान प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं वो मतलब कि राजनीति को भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और शायद ये चीज़ें जो है ना, वो एक राजनीति के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी उत्पन्न कर सकता है, हानि है। और एक कह सकते हैं जनता के अधिकारों की, एक समाज को एक अच्छा नेता जो जनता के साथ जुड़ा हुआ नेता होगा, जो समस्याओं को समझता होगा। अब इनको कुछ भी नहीं मालूम है हमारे क्षेत्र के बारे में, हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है। बस ये कोई ज़मीनी नेता को पकड़ते हैं, उससे काम करवाते हैं। अरे जब ज़मीनी नेता को पकड़ के तुम्हें काम करवाना है तो ज़मीनी नेता को ही टिकट दो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। और जैसा कि हम जगह जगह तमाम दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ जा रहे हैं, और ये जो पटेल नगर की स्थिति है, यही स्थिति दिल्ली के और भी कुछ विधानसभाओं में है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही कोई पार्टी का नेता छोड़ करके आया और उसे वहाँ टिकट दे दी। तो ऐसी स्थिति में जो है अब जनता का पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह का जो है दिशा जो है जनता को मिलेगी। फिर भी मेरा तो जनता से यही निवेदन रहेगा कि जो भी आपके पास मतदाता कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आप आकलन करें कि कौन आपके लिए, आपके समाज के लिए सही रहेगा। और कहीं ना कहीं पार्टी बाजी से ऊपर उठ कर के जनता को या मतदाता को ये सोचना होगा, ताकि जो है समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व वाला जो है चेहरा या कहें कि नेता उनका प्रतिनिधित्व करे और समाज का कहीं ना कहीं कल्याण हो। क्योंकि जब समाज सही होगा तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र को सही दिशा मिलेगी और राष्ट्र प्रगति करेगा, डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें और 5 फरवरी को बहुत सोच समझ करके अपना मतदान करें। एक बात फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि कई दफ़े कई मतदाता ये सोचते हैं कि पार्टी से नाराज़ होते हैं या कैंडिडेट से नाराज़ होते हैं और सोचते हैं कि हम तो वोट ही नहीं करेंगे या फिर कहीं ना कहीं नोटा दबा देंगे। तो हमारे एक मित्र बताते हैं, वो तो बड़ा जोर देकर के कहते हैं कि नोटा इज ए टोटा। तो ये टोटा ना करें, क्योंकि आप यदि नाराज़ हैं, आपका पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो नोटा ना दबाएं। बेशक उन कैंडिडेट्स को भी वोट ना दें, किसी निर्दलीय को ही दे दें, लेकिन वोट डालने के लिए अवश्य जाएं। इसी के साथ आपसे फिर से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ललित नायक और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट संजय जैन के साथ रूप सिंह गुसाई आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।